एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं कि मंडे यानी 3 मार्च को मार्केट कहां पे कामकाज कर सकता है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और किन पर्टिकुलर लेवल से हमें बड़े मोमेंटम्स कैप्चर करने के लिए मिल सकते हैं। बट उसके पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं कि पिछले एनालिसिस वीडियो में फ्राइडे के लिए मैंने सेंसेक्स में आप सभी को कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल बताया था और उन लेवल्स पे मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैंने सेंसेक्स में आप सभी को एक रेंज मार्क करके दिया हुआ था, जिस रेंज के बीच में सेंसेक्स प्रीवियस 3 ट्रेडिंग सेशन से ट्रेड कर रहा था। एंड मैंने बड़े ही क्लियर शब्दों में आप सभी को यह बताया था कि इधर साइड इस पर्टिकुलर रेंज के ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन के बाद सेंसेक्स में हमें एक बड़ा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। अलॉन्ग विद दिस मैंने ये भी क्लियरली मेंशन किया था कि सेंसेक्स एक बार 74,130 के नीचे अगर ब्रेकडाउन करेगा देन हमें डायरेक्टली सेंसेक्स 73,770 का टारगेट सेलिंग के साइड दिखा सकता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर रेंज के बीच में कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया नहीं था सेंसेक्स में। एंड आप देखोगे फ्राइडे के दिन गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद जैसे ही सेंसेक्स ने 74,130 के नीचे ब्रेकडाउन किया तो यहां से हमें 350 प्लस पॉइंट का एक शार्प फॉल जो हमारा टारगेट था वहां तक कैप्चर करने के लिए मिला था। एंड उसके बाद फर्दर सेंसेक्स में एक अच्छा खासा डाउनफॉल आपको थ्रू आउट द ट्रेडिंग सेशन देखने के लिए मिला होगा। सो वंस अगेन अगर आप देखोगे तो जो भी लेवल्स मैंने एक दिन पहले आप सभी के साथ डिस्कशन किया था वो लेवल्स हमारे लाइव मार्केट में पिन पॉइंट यहां पर वर्क किए हैं। तो अगर आप लोगों को मेरे ये एक्यूरेट एनालिसिस पसंद आए हो गाइस, देन आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग एम रखते हैं 800 प्लस लाइक का, जो कि आई होप आप लोग डेफिनेटली कंप्लीट करवा दोगे। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में हमारा मंडे के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंसेक्स से। सो सेंसेक्स के 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में इतना शार्प सेलिंग के प्रेशर के बाद सेंसेक्स ने जहां पर क्लोजिंग किया है ये इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है और इस सपोर्ट जोन का जो लेवल है वो 73,230 से लेके 73,120 के आसपास निकल के आ रहा है। सो लेट्स सपोज सेंसेक्स अगर मंडे के दिन फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अपने इसी पर्टिकुलर सपोर्ट जोन पे सपोर्ट लेके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करे, देन यहीं से हम लोग सेंसेक्स में एक क्विक स्कैल्पिंग ट्रेड बाइंग साइड की तरफ प्लान कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम लोग 73,100 के कॉल ऑप्शन में 30 से 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 1:2 के टारगेट के लिए प्ले आउट करेंगे। यहां से सेंसेक्स में अगर बाइंग मूव आता है तो आपका फर्स्ट टारगेट 73,400 के आसपास हो सकता है, सेकंड टारगेट 73,500 का रहेगा एंड इसके ऊपर जो हमारा अल्टीमेट टारगेट रहेगा सेंसेक्स में वो नियर अबाउट 73,650 के आसपास निकल के आ रहा है। अलॉन्ग विद दिस अगर आप थोड़ा सा 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाकर देखते हो सेंसेक्स को, तो यहां पर एक क्रूशियल सप्लाई जोन क्रिएट हुआ है जिसका जो लेवल है वो 73,800 से लेके 73,560 के बीच में है। इन केस सेंसेक्स अगर मंडे के दिन डायरेक्टली अपने इस पर्टिकुलर सप्लाई जोन में गैप अप ओपनिंग हो जाता है, सो गैप अप के बाद जब तक इस सप्लाई को अपसाइड की तरफ प्रॉपर्ली ब्रेकआउट ना करे तब तक हमारा व्यू यहां पर सेंसेक्स में सेलिंग साइड ही रहेगा। सो गैप अप के बाद इस पर्टिकुलर जोन में जैसे ही सेंसेक्स 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बेरिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में लो ब्रेक करे या फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई भी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न जैसे हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप या फिर किसी भी ब्रेकडाउन के एंगल को देखते हुए हम लोग सेंसेक्स में यहीं पे सेलिंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और यहां से अगर हम लोग सेलिंग करते हैं सेंसेक्स में तो 73,700 के पुट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और इसमें 30 से 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 60 से 80 पॉइंट के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान करेंगे। सेंसेक्स इन केस गैप अप के बाद डायरेक्टली अपने सप्लाई जोन को ब्रेकआउट कर दे, सो ब्रेकआउट के बाद हम लोग सिंपली 73,800 के ऊपर प्रॉपर बुलिश कैंडल के क्लोज होने का वेट करेंगे इन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। जैसे ही 73,800 के ऊपर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बुलिश क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक कर देता है, तभी हम लोग सेंसेक्स में यहां पर अग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं और यहां पर बाइंग के लिए 73,600 के कॉल ऑप्शन में एक अच्छा खासा प्रीमियम स्पाइक हमें कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। सेंसेक्स में सेलिंग के लिए हम लोग सिंपली 73,120 के नीचे प्रॉपर्ली ब्रेकडाउन के बाद ही कोई भी फर्दर सेलिंग के साइड ट्रेड प्लान करेंगे एंड आफ्टर ब्रेकडाउन कैंडल कंफर्मेशन का आप लोग डेफिनेटली यहां पर वेट जरूर कर लीजिएगा और कैंडल कंफर्मेशन मिलते ही यहां पर सेंसेक्स में हमारा जो अल्टीमेट टारगेट रहेगा
रहेगा वो 72,820 के आसपास रह सकता है। अब आगे हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालिसिस करें, बट उसके पहले चलिए थोड़ा सा हम लोग ग्लोबल मार्केट के ऊपर नजर डाल लेते हैं। सो ग्लोबल मार्केट में डाउ जोन्स को करंटली देखोगे तो 600 पॉइंट्स पॉजिटिव में यहां पर डाउ जोन्स ने कहीं ना कहीं क्लोजिंग किया है। वहीं नस्दाक को अगर आप देखोगे तो ये भी 300 प्लस पॉइंट पॉजिटिव में क्लोजिंग किया है। और जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है यानी सिंगापुर निफ्टी, जिसके ऊपर हमारे इंडियन मार्केट का ओपनिंग यहां पर डिपेंड करता है कि इंडियन मार्केट गैप अप ओपनिंग होगा या गैप डाउन, तो गिफ्ट निफ्टी भी देखोगे 90 पॉइंट्स यहां पर पॉजिटिव में क्लोजिंग किया है। सो ओवरऑल कहीं ना कहीं मंडे के दिन मार्केट में हमें एक डिसेंट सा गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्टेड रहेगा। और गैप अप के बाद इस सप्लाई जोन पे आपको सेंसेक्स में सिंपली नजर रखना है। इसके ब्रेकआउट के बाद ही आप लोग बाइंग का सोचिएगा, अदरवाइज गैप अप के बाद भी यहां पर फर्दर मार्केट में और भी हमें डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए अब हम लोग बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। सो बैंक निफ्टी में गाइस प्रीवियस 260 के नीचे बैंक निफ्टी में आपको एक सेलिंग का प्रेशर देखने के लिए मिल सकता था, इस पे आपको फोकस करना था। और बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे 48,260 के नीचे जैसे ही यहां पर ब्रेकडाउन किया, सो ब्रेकडाउन के बाद पॉइंट वाइज कैलकुलेट करोगे नियर अबाउट 100 प्लस पॉइंट का हमें के ऊपर। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी का, जिसका लेवल 48,160 से लेके 48,070 के बीच में निकल के आ रहा है। एंड एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल भी है बैंक निफ्टी का, जो कि 48,570 से लेके 48,500 के बीच में है। जब तक बैंक निफ्टी मंडे के ट्रेडिंग सेशन में अपने इसी पर्टिकुलर रेंज के बीच में मूव करे, तब तक आपको इसमें कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, बिकॉज इस पर्टिकुलर रेंज के बीच में बैंक निफ्टी एक साइडवेज टू वॉलेटाइल मोमेंटम कर सकता है, जिसके कारण अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो थीटा डीके की वजह से आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस हो सकते हैं। सो ऑन अ सेफर नोट, हमें बैंक निफ्टी में बाइंग कब करना है? बैंक निफ्टी में हम लोग बाइंग तभी करेंगे जब बैंक निफ्टी फ्लैट या फिर स्लाइटली गैप अप ओपनिंग होने के बाद अपने इस पर्टिकुलर माइनर से गैप को फिल करे, और गैप फिलिंग के बाद जैसे ही 48,640 के ऊपर बैंक निफ्टी में हमें बुलिश क्लोजिंग कैंडल का कंफर्मेशन मिले, तभी हम लोग यहां पर बैंक निफ्टी में बाइंग करेंगे। और इस पर्टिकुलर सिनेरियो में 48,800 के कॉल ऑप्शन में 20 से 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 1:2 का हमारा सिंपली टारगेट रहेगा। बैंक निफ्टी में सेलिंग के लिए हम लोग इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन के नीचे ही सोचेंगे, जिसका लेवल 48,070 का है। 48,070 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन करके बेरिश क्लोजिंग कैंडल का लो ब्रेक कर देता है इन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, तब हम लोग बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं यहां पर बेरिश ट्रेड प्लान करेंगे, यानी पुट को बाई करेंगे। और यहां पर 47,900 के पुट में एक अच्छा खासा प्रीमियम स्पाइक हमें कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। अगर आप प्राइस एक्शन और कैंडल्स इमोशंस को थोड़ा सा भी रीड करना जानते हो, देन बैंक निफ्टी में इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन के आसपास आप लोग सिंपली यहां पर सेलिंग के साइड भी ट्रेड प्लान कर सकते हो, बट क्विक स्कैल्पिंग करना, बिकॉज हो सकता है अगर ये गैप अप ओपनिंग हुआ देन यहां पर छोटा सा फॉल दिखा के दोबारा से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट करके हमें एक डिसेंट सा शॉर्ट कवरिंग रैली यहां पर बैंक निफ्टी दिखा दे। इन केस कुछ मेजर ओवरनाइट न्यूज के कारण अगर ये गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, सो गैप डाउन के बाद आप लोग बैंक निफ्टी के इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन में बाइंग के साइड भी ट्रेड प्लान कर सकते हो आफ्टर बुलिश कैंडल कंफर्मेशन। आई होप गाइस आप सभी को बैंक निफ्टी का भी प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। सो गाइस निफ्टी में एक परफेक्ट सप्लाई जोन यहां पर निकल के आ रहा है, जिसका लेवल 22,300 से लेके 22,220 के बीच में है, यानी 80 पॉइंट का ये रेंज निफ्टी में कंप्लीट सेलिंग जोन रहने वाला है हमारा। निफ्टी अगर गैप अप के बाद अपने इस पर्टिकुलर सप्लाई जोन में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बेरिश कैंडल का कंफर्मेशन दे, या फिर 1 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल टॉप या फिर किसी भी ब्रेकडाउन के एंगल को दिखाए, देन यहीं से हम लोग निफ्टी में सेलिंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर सिनेरियो में 22,250 के पुट ऑप्शन में 10 से 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 1:2 का हमारा सिंपली टारगेट रहेगा। अगर ये फ्लैट या फिर स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, देन यहां पर निफ्टी में एक क्रूशियल सपोर्ट जोन भी है, और इसका भी लेवल मैं आपको बता देता हूं 22,100 से लेके 22,050 के बीच में। जब तक निफ्टी 22,050 के ऊपर ट्रेड करता है, तब तक आप लोग यहां पर किसी भी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न को स्पॉट करते हुए निफ्टी में बाइंग के साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। गैप अप के बाद निफ्टी में हम लोग अग्रेसिव बाइंग तभी करेंगे जब ये प्रॉपरली 22,300 के ऊपर ब्रेकआउट करके 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बुलिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक कर दे। हाई ब्रेक होने के बाद ही हमें ये कंफर्मेशन मिलेगा कि निफ्टी में टॉप से ये जो शार्प ट्रेंड है सेलिंग का, ये अब कहीं ना कहीं रिवर्सल होने वाला है, जिसके कारण हमें निफ्टी में एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग रैली अपसाइड की तरफ 22,390 के आसपास तक
देखने के लिए मिल सकता है। सो आई होप गाइस आप सभी को इन तीनों इंडेक्स के प्रॉपर एनालिसिस क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड यस, फ्री टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को आप लोग अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव के ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो, ताकि वे लोग भी इन सारे प्रॉपर लेवल्स पे ट्रेड करके डेली बेसिस पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाएं। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।